हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन गोइंग टू पब्लिक फ्रॉम इथीरियम, यानी कि प्राइवेट इथीरियम नेटवर्क टू पब्लिक पॉलीगन नेटवर्क। तो अभी आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर कि पहले जो वन की ब्लॉकचेन थी वो इथीरियम नेटवर्क पर बेस्ड थी और ये प्राइवेट ब्लॉकचेन थी। अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है इथीरियम से पॉलीगन पर, आपको इसको मतलब लेकर आया गया है। तो इथीरियम नेटवर्क की जगह अब पॉलीगन नेटवर्क होगा और ये जो है यहाँ पर पब्लिक हो गई है। अब देखिए पब्लिक होने का मतलब क्या होता है। पब्लिक होने का मतलब दो चीज़ें, तीन चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा होती हैं। मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका ऑफिशियल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। गोइंग पब्लिक यानी कि ब्लॉकचेन पब्लिक जा रही है और यहाँ पर आप ये सिंबल देख पा रहे होंगे, ये इथीरियम का है और ये पॉलीगन का है। पॉलीगन को आप मैटिक के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग क्रिप्टो यूज़र्स हैं उनको पता होगा पॉलीगन मैटिक को ही कहते हैं, मैटिक का अपग्रेडेड वर्जन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट इथीरियम नेटवर्क टू पब्लिक पॉलीगन नेटवर्क। अब मैं आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट और पब्लिक को समझने में आपको हेल्प करेगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ब्लॉकचेन में तीन चीज़ें होती हैं। यानी कि आप उसको देख सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं, लिखने का मतलब मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको क्या होता है, और ऑडिट भी कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि आप एक सिक्योरिटी लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि आपको उस नेटवर्क को रीड राइट एंड ऑडिट करने के लिए एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी तक वन इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन को कोई भी पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता था, ना ही उसको रीड कर सकता था, ना ही उसमें वो कोई ब्लॉक क्रिएट कर सकता था, ना ही उसको पब्लिकली ऑडिट किया जा सकता था। तो ये होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, जिसमें आपको एक परमिशन के तहत ही आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको उस ब्लॉकचेन को मान लीजिए कि राइट ही करना है, यानी कि उसमें कुछ ऐड करना है, तो आपको वन इकोसिस्टम का एक पार्ट होना ज़रूरी है। जैसे चाहे आपको कोई भी स्टार्टर पैकेज बाय करना पड़े या कुछ आपको कुछ वहाँ पर आपको उस एजुकेशन पैकेज का हिस्सा ज़रूर बनना पड़ेगा, तभी आप बन इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन को एक्सेस कर पा रहे थे, और पब्लिकली तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहे थे। यानी कि बन इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बाद भी आप उसको देख नहीं पा रहे थे ब्लॉकचेन को। हालांकि ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन का भी सिस्टम कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ था जब बन इकोसिस्टम रिवील का प्रोग्राम आया था, लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन ही थी, इथीरियम नेटवर्क पर बेस्ड थी और सॉलिडिटी लैंग्वेज थी। अभी उसको जो है प्राइवेट से पब्लिक कर दिया गया है। तो देखिए पब्लिक होने का मतलब क्या होता है। पब्लिक होने का मतलब है कि अब यहाँ से जो लेयर थी कि आपको बन इकोसिस्टम का हिस्सा बनना ही है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल ब्लॉकचेन को रीड कर सकता है, ब्लॉकचेन को राइट कर सकता है और ब्लॉकचेन को एडिट कर सकता है। और ये पॉसिबल हुआ है पॉलीगन नेटवर्क की वजह से। अब यहाँ पर जो हम पीओएस की बात कर रहे थे, पावर ऑफ स्टैक, ये अब यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। यानी कि आप वन इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन में स्टैकिंग के थ्रू भी कॉइन को अर्न कर सकते हैं, नोड क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिकली माइनिंग कर सकते हैं। ये यहाँ से पॉसिबल हो चुका है। जिस तरीके से आप इथीरियम या पॉलीगन को देखिए, इथीरियम ऐसा नहीं कि इथीरियम प्राइवेट ब्लॉकचेन ही है, इथीरियम को आप माइनिंग भी कर सकते हैं, इथीरियम को आप स्टैकिंग भी कर सकते हैं, और पीओएस को भी आप मतलब पावर ऑफ स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर वीडियो में बात हुई है कि यहाँ पर सेवन्थ जो लेयर वाला सिस्टम है वो है। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में नहीं जाते, आप पब्लिक ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि अब आप ब्लॉकचेन को कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। देखिए सबसे बड़ा डाउट क्या आता था कि बन इकोसिस्टम के पास ब्लॉकचेन नहीं है, और अब ये बन इकोसिस्टम ने ऑफिशियली अपने ही आप ये बात क्लियर कर दी है कि हमारे पास ब्लॉकचेन है, और हम जो ब्लॉकचेन रखते हैं उसको पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है, ब्लॉकचेन को ऑडिट किया जा सकता है। और ये सब करने के लिए आपको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। बस पब्लिक ब्लॉकचेन में ये है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के टाइम पर ये नहीं जान सकते कि आपने जो फंड ट्रांसफ़र किया है किसको किया है, या फिर आपको जो फंड रिसीव हुआ है वो कहाँ से ही हुआ है। तो जैसे ये दो बैलेट हैं, और इन बैलेट में अगर यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक दूसरे को ये इनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होती। तो इनकी आईडी जो है वो रिवील नहीं होती, ये इनको नहीं जानते कि ये कौन है, ये इनको नहीं जानते ये कौन है।
और जबकि जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है उसमें ये पता रहता है कि ये कौन है और ये कौन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की केवाईसी होती है। अब ऐसा नहीं है कि वन इकोसिस्टम में केवाईसी नहीं है, केवाईसी रहेगी, अंदर जाकर आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली जो ऑडिट करेंगे वो अंदर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे, केवल ब्लॉकचेन को वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी आपके सामने आई जाएंगी टाइम टू टाइम। अभी फ़िलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस ब्लॉकचेन को कोई भी पब्लिकली रीड राइट एंड ऑडिट कर सकता है, और ये जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।